आगे के समय प्रभु के दास पास्टर जोएल हैं हमारे बीच में वचन की सेवकाई निभाएंगे। Praise Jesus. I would love Sister Deborah to come and help me up in interpreting. I will share something. Please come. Take a step. Just stand up. Let's give a big hand to her. सब लोग ताली बजाए. Yeah. Whatever. Just come. Just come. Don't have to come here. Come nearby. Just help. Okay. Let's all stretch our hands on her. Over her. Just stretch our hands. Come nearby. Come nearby. Don't go too far. Okay, don't feel. Don't do that. Okay. Very nice. All of us stretch our hands towards her. Okay. We believe God is going to do miracles. देखो, you know, God uses weak people. I was one of the weak people. परमेश्वर कमज़ोर लोगों को इस्तेमाल कर रहा है जो अपना काम करने के लिए. हम कोशिश करते हैं, हमारा हिंदी उतना अच्छा नहीं, लेकिन जो भी आता है आप समझना चाहिए. ठीक है. हमारा मुंह में से भी पहले ना शर्म होता था, डर होता था, लोग क्या सोचेगा, कुछ ऐसा बहुत कुछ होता है जीवन में. लेकिन प्रभु यीशु हमारा हाथ में नहीं है. वो हमको अभिषेक करेगा. वो अपना वचन, अपना शब्द है हमारा मुंह में डालेगा. हाँ, और वो पवित्र आत्मा काम करेगा. इसके see God's word, no, in the book of Exodus chapter 4 about Moses. Okay, he was very weak person. All of us are weak. It is God who is going to put his words in your mouth. Moses, Exodus, what do you Exodus you say? See Exodus chapter 4, it talks about Moses. He was very weak. He was hesitating. Now she is also hesitating. No, she does not know. She knows she is weak, right? वो जानते हो कमज़ोर है और थोड़ा सा ये बात करने के लिए थोड़ा सा शर्म जैसा होता है ना, या डर जैसा. लेकिन देखो, हम सब लोग जीवन में सीखता है. तो I felt when I was praying to God, put in my heart to call her to interpret, because it is a sign of many things. From her, all of us will learn something. Okay, not to shy away from responsibility. उनसे हम सीख जाएगा कि शर्म नहीं होना चाहिए. अगर परमेश्वर उनका मुंह से बात कर सकता है तो आपका भी मुंह से बात कर सकता है. Okay, so let's stretch your hands on her. Yeah. All by faith. Okay, and pray for her that God, the Spirit of God, will rest upon her and she will speak what God anoints her to speak. उनके ऊपर प्रभु आत्मा उनके ऊपर उनका मन में उनके ऊपर आएगा और जो बात करेगा वो पवित्र आत्मा के अनुग्रह से वही बोलेगा. जैसा कि अन्य भाषा हम लोग प्रार्थना करते हैं, वैसे ही पवित्र आत्मा उनके ऊपर आ जाएगा और वो काम करेगा. ठीक है. वो ज़्यादा इंग्लिश नहीं जानता है, फिर भी पवित्र आत्मा काम करेगा. जो नहीं जानता है वही पवित्र आत्मा करेगा. ओके, आमेन. गॉड ब्लेस यू. ओके, लेट्स ओपन द बुक ऑफ Exodus chapter 4. Okay, Exodus. Help those Matthew पुराना दूसरा बुक ना, सॉरी, Exodus chapter 4. पुराना नियम का, पुराना नियम, पुराना. हाँ, पुराना. What do you say for the Exodus? Please help her if she is this. You all are free. Okay, we got to help one another. हाँ, चौथा. निर्गमन का 4. Okay, so yeah, put your mic near your face here. Yeah, so it says एक से. Then Moses. निर्गमन का 4 उसका 1. God bless you. Very good. She's taking a step. Okay, let's give a hand to her. Very nice.
इट्स नॉट यू स्पीकिंग, गॉड इज गोइंग टू स्पीक फ्रॉम योर माउथ. ओके, परमेश्वर प्रभु पवित्र आत्मा आपका मुंह से बात करेगा. सब कुछ बहुत कुछ आपके जीवन में परिवर्तन गॉड करेगा उसके लिए. हाँ? मुझे इंग्लिश नहीं आती है तो सब आप मेरी हेल्प करिएगा. मैं वैसे ही बहुत घबरा रही हूँ अभी, नहीं कोई लेकिन बात. मैं परमेश्वर पे भरोसा कर रही हूँ कि वो मुझे चलाएंगे. Yes, God bless you. Okay. Now Moses answered and said, you have mostly ना देखो ये आपका ना ज़्यादा इंग्लिश बोलने का जरूरत नहीं. हम लोग वचन पढ़ेगा तो आपको थोड़ा दिक्कत नहीं होगा. थोड़ा बड़ा जानने होता है तो सिस्टर लोग सब आपके साथ है. और पहले सबसे पहला सिस्टर से ब्रदर से पहले प्रभु यीशु का हाथ आपके ऊपर है. हाँ? वो आपका है. हाँ? बस विश्वास है, आत्मा कंट्रोल करेगा. ओके. Then Moses answered and said, तब मूसा ने उत्तर दिया, but suppose they will not believe me वो मेरा विश्वास नहीं करेंगे or listen to my voice, और ना मेरी सुनेंगे, वरन कहेंगे यहोवा ने तुझको दर्शन नहीं दिया. then the Lord said to him, यहोवा ने उसको कहा, तेरे हाथ में वह क्या है? what is in your hand? वह बोला, He said, a rod. लाठी. उसने कहा, उसे भूमि पर डाल दे. जब उसने उसे भूमि पर डाला तब वह सांप बन गई और मूसा उसके सामने से भागा. Okay, now see, now you don't have anything, but God is saying, what is troubling you, whatever is there, God wants to demonstrate. Fear is there, whatever is there, like shy, you just say, I have this weakness. Lord, I give it into your hands. Strength is coming from inside. अगर आपका कोई कमजोरी है, कुछ भी है, प्रभु यीशु आपका जीवन का ताकत है. मेरा कमजोरी है, डर है, यीशु मसीह के हाथ में हम देता है. उनका क्या बोलते हैं, व्हाट इज फॉर से फॉर स्ट्रेंथ, समर्थ, उसका सामर्थ आपके ऊपर आ जाएगा. ओके, गॉड ब्लेस यू. सो या देन ही सेज, ओके, हाँ बोले. तब यहोवा ने मूसा से कहा, हाथ बढ़ाकर उसकी पूंछ पकड़ ले, ताकि वे लोग विश्वास करें कि तुम्हारे पितरों के परमेश्वर अर्थात अब्राहम के परमेश्वर, इसहाक के परमेश्वर और याकूब के परमेश्वर यहोवा ने तुझको दर्शन दिया है. So today God is showing her also a prophetic thing. प्रभु यीशु भी आपका जीवन में कुछ कार्य करने वाले, इतना भी दिन भी किया और भी कुछ करेगा आपके जीवन में. Okay. So now, yeah. Then further the Lord said to him, now put your hand into your, I will not go for that. Okay. We'll go verse okay, verse 10. 10वां आगे. Then God said to Moses, then Moses said to the Lord, sorry. मूसा ने यहोवा से कहा, हे मेरे प्रभु, मैं बोलने में निपुण नहीं, ना तो पहले था और ना जब से तू अपने दास से बातें करने लगा, तब मैं तो मुंह और जीभ का बंधा हूँ. यहोवा ने उससे कहा, मनुष्य का मुंह किसने बनाया है, और मनुष्य को गूंगा या बहिरा या देखने वाला या अंधा मुझ यहोवा को छोड़ कौन बनाता है. Yeah. So God said to Moses, then Moses said to the Lord, I am eloquent, मतलब I am weak, neither before you I am eloquent neither before nor since you have spoken to your servant. I am slow of speech. See, हमारा प्रॉब्लम्स होते हैं, हम बात नहीं कर सकता है, डर लगता है. वो भी मूसा बात करता था, वो कमज़ोर था, हमारे जैसा परफेक्ट नहीं था. मैं भी बहुत तकलीफ से ऐसा था, मतलब आई वॉज ऑल्सो अनेबल टू स्पीक, आई वॉज फीलिंग शाय. मैं भी थोड़ा सा शर्म करता था उस टाइम पे, लेकिन किसी ने हमको थोड़ा सा दबाव डाल के हमको एक टाइम खड़ा किया था. उसके बाद हमको तो आदत लग गया ऐसा करने के लिए. ठीक है, हाँ. अच्छा, then the yeah, so then what it says, who has made man's mouth. तो पर में किसी ने ओके. उसने कहा, हे मेरे प्रभु, कृपया किसी और को तू भेज. तब यहोवा का कोप मूसा पर भड़का और उसने कहा, क्या तेरा भाई लेविया हारून नहीं है? मुझे निश्चय है कि वह बोलने में निपुण है और वह तुझसे भेंट के लिए निकल
निकाल आता है और तुझे देखकर मन में आनंदित होगा। इसलिए तू उसे उसे ये बातें सिखाना और मैं उसके मुख के संग और तेरे मुख के संग होकर जो कुछ तुम्हें करना होगा वे तुमको सिखलाता जाऊंगा। See, you must always be. See, though she is speaking Hindi, she is even having difficulty to read. But God, say, but God. लेकिन प्रभु, बोलो जोर से, आप ही बोलिए, आप ही बोलो, लेकिन प्रभु माइक, लेकिन प्रभु लेकिन प्रभु, लेकिन प्रभु He will do, वो करेगा, प्रभु करेगा, सब कुछ करेगा, हमारा द्वारा. Okay. So then what he says, verse 15. Now you shall speak to him and put the words in his mouth. इसलिए तो उसे बातें सिखाना और मैं उसके मुख के संग और तेरे मुख के संग होकर जो कुछ तुम्हें करना होगा वे तुमको सिखलाता जाऊंगा. I will be with your mouth and with his mouth, and I will teach you what you should do. Okay, so he will be, so shall he be your spokesperson to the people, and he himself shall be as a mouth for you, and you shall be to him as God. Verse 16. वह तेरी ओर से लोगों से बातें किया करेगा, वह तेरे लिए मुंह और तू उसके लिए परमेश्वर ठहराएगा. And God is using you as a voice of God. Okay. परमेश्वर बोलो. परमेश्वर हमको हमको what is a voice? आवाज. So say the sentence properly. Say the sentence properly. So say that. परमेश्वर इस्तेमाल करेगा मेरी आवाज के द्वारा उनका कार्य करने के लिए ना. उनका कार्य करने के लिए. Okay. So now I believe. मैं विश्वास करती हूँ. Very good. By faith. मेरा विश्वास. By what God's word is saying. परमेश्वर का वचन. I can hear. मेरे द्वारा. I can see. मेरे से. I am receiving. मैं ग्रहण करती हूँ. New grace from God. मतलब उसका सामर्थ. To interpret. To translate. मैं ट्रांसलेट करूँगी. Okay. Thank you, Jesus. धन्यवाद परमेश्वर. Amen. आमीन. Okay. We are activating things. Okay. Tomorrow it will be somebody else's time. So just take a step of faith. Okay. कल बोलो. Tomorrow it will be somebody else's time. कल कोई और करेगा. और कल किसी और को मौका मिलेगा. मौका मिलेगा. ट्रांसलेट करने के लिए. ट्रांसलेट मतलब अनुवाद करने के लिए. Okay, very nice. See, this is how God is working. Okay, as I keep on talking, no, you will see with your own eyes and will hear with your own ears that she will be improving in these few minutes from now. You understood? जो आपको समझ में आता है वही बोल दीजिए. प्रोफेशनल बात नहीं चाहिए. Okay. Okay. Good. Okay, very nice. This is the way you should talk. Okay. So very nice. हम थोड़ा सा फास्ट बोल रहे हैं तो हम स्लो करेंगे. Very nice. Okay. From the next 5 minutes or few minutes. अभी के 5 मिनट मतलब कोई समय, कम समय में. कम समय में. Yeah. Okay. From this little time. थोड़े से समय में. God will. You will see. You will see. You will see God moving. परमेश्वर का काम. And you will see what I cannot do, God will do through me. हम परमेश्वर से what I can't do, God will do through me. परमेश्वर के द्वारा
जो मैं नहीं कर सकती परमेश्वर मेरे द्वारा करेगा। See now what you learn from this, अब क्या सीखता है? देखो उनको देख के सब लोगों का आंख भी खुला होता है। हम होशियार से कुछ करते हैं, नहीं तो सब लोग सो जाते हैं। ठीक है, तो सब लोग बात करते हैं, ऑटोमेटिकली डिक्लेरेशन हो जाता है कि नहीं? हाँ, सब लोग पार्टिसिपेट होता है। इसी के लिए मैंने ये सिस्टर को खड़ा किया। हाँ, अभी किसी को गुड नाइट नहीं, सब गुड मॉर्निंग है। ओके, सो विल रीड गॉड्स वर्ड। वी आर लर्निंग, सी इट्स अ प्रोसेस। ओके, हम लोग सब सीख रहे हैं। ओके ओके, नाउ विल गो टू yesterday. कल What we learned yesterday. हम सीखेंगे, हमने कल सीखा था। Okay, so what did we learn yesterday? हमने क्या सीखा था? Yesterday night. कल शाम के समय We were learning about Peter, right? कल हमने सीखा था पतरस के द्वारा He made many mistakes. जो हमारी गलतियां हैं। Peter made. Peter ने गलतियां बहुत की है। पीटर ने गलतियां बहुत की है। Okay, so he made many mistakes, बहुत गलतियां की है पीटर ने, but God पर परमेश्वर was working. कार्य कराएगा। Okay, so now we'll go to the book of Matthew. हम खोलेंगे चैप्टर मैथ्यू, सॉरी मती। Okay, so now we'll open. Yesterday we'll just go little bit of Revelation. No, it says Matthew chapter 16. हम मती का 6 का 16 खोलेंगे। 15 to 19. 16 का, yeah, verses 15 to 19 verse. 15 का 19, 15 से 19 तक ना? 15 से 9 का हम खोलेंगे। 15वां अध्याय 9वां वचन। Yeah, सॉरी 16, Matthew chapter 16 अच्छा सॉरी हाँ। verses 15 to 19. 16 का मती से मतलब No problem. Just say 16 Matthew chapter. मती चैप्टर 16 का और 15 से लेके 19 तक। Okay. Now he said, आप पढ़ लीजिए, चाहे तो इधर से भी पढ़ सकते हैं, आपको ठीक है तो कोई बात नहीं, मैं वैसे ही बहुत घबरा रही हूँ अभी। कोई बात नहीं, घबराने का, वो सब चला जाएगा। उसने उससे कहा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? शैमुन पतरस ने उत्तर दिया, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे शमूएल, योना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं, परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है यह बात तुझ पर प्रकट की है। Okay. So we need when we learn God's word, हम परमेश्वर से सीखते हैं। we need God to reveal. परमेश्वर हमें सिखाते हैं। Reveal मतलब प्रकट परमेश्वर हम पे प्रकट करते हैं। Okay, deep things. मतलब काफी गहराई की बातें He will reveal. उनको प्रकट करते हैं। Jesus is not history, geography or something that we can study. परमेश्वर कोई स्टोरी, इतिहास, भूगोल, जैसा in school, no, like how we go and study something. ये स्कूल की बातें Yeah. जैसे हम स्कूल में पढ़ते हैं। Jesus is not like that. परमेश्वर को ये पसंद नहीं, वो वैसा नहीं है. वो वैसा नहीं है। Okay, so how do we have to learn from God? हमने कैसे सीखा? We have to go on our knees. घुटनों पे, We have to go on our knees घुटनों पे and humble ourselves. और नर्म बनना है। And God will start putting His words in our heart. और परमेश्वर हमारे दिल में डालता है, He will teach us. जो हमें सिखाएगा। Very nice. All of you are helping her. Very nice. Okay? Yeah. Now we'll open Matthew. We'll just jump. Okay? That's what, just a short thing I was just sharing. Now we'll go to Matthew chapter 26. हम मैथ्यू का 16 का Yeah, verse, Matthew chapter 26. 26 Okay. Verses 31
Okay. Okay. Now see. Have water. Have water. So see, Jesus said in हम verse देखते हैं 31, परमेश्वर के वचनों को all of you will be made to stumble. मतलब हिला जैसा ना, fall down. हम सभी से just help her. हम सब देखते हैं हाँ, because of him, for the sake of Christ, everybody can fall down. Okay, that night, for it is written, I will strike the shepherd. I strike the shepherd. So verse you have read. Okay, and the sheep, the flock will be scattered. So why are we reading all this? हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं? हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं Okay, these are time is coming. टाइम काफ़ी निकट है, समय बहुत निकट है, So we have to be prepared. हमें तैयारी करनी है. Okay, now then it says, Peter said, even if all are made to stumble because of you, I will never be made to stumble. Okay. Now Peter was overconfident about him. हाँ, he was overconfident. मतलब वो सोचा कि हम इतना गम it's not actually काफ़ी गमंड. उत्साहत रहता था हर एक काम के लिए. हाँ, ऐसा है ना. Very good. See, okay. So that is what. So he thought, everything it is in his hand. उसका सोच, He thought उसका सोच, everything सभी चीजें was in his hand. उसके वो सोचता सारी चीज उसके हाथ में आ जाए. Okay, but we also think many times हम भी सोचते हैं कई many बारी everything we can control. हर एक चीज जो हम मतलब सारी चीजों को जो हमारे पास आ जाए, मतलब Okay. हाँ, नियंत्रित Yeah. करते हैं हम सब चीजों को. Okay. So then so what happens when these things happen? मतलब हाँ, क्या होता है जब ऐसा होता है? क्या होता है जब ऐसा होता है? So we try to if we trust in ourselves, हम ट्राई करते हैं, हम खुद पे विश्वास करते हैं. हाँ, वही, हम खुद पे भरोसा करते हैं, we can fall down. हम गिर जाते हैं. So he was so confident. हम बहुत ही ज़्यादा खुद पे भरोसा करते हैं, Very nice. So he was so confident बहुत ही ज़्यादा भरोसा करते हैं खुद पे, that everyone will fall down, और सभी गिर जाते हैं, but he will not fall down. लेकिन वो नहीं गिरता. He's not said the exactly word, but I'm trying to say what I understand. Peter did not say the same words. पतरस ने सेम, जो मैं बोल रहा है ना, हाँ, वो वैसा नहीं बोला. अच्छा, पतरस ने जो हम जैसे यहाँ पे कह रहे हैं उसने वैसा वहाँ पे नहीं कहा, लेकिन we got to understand how he said it. लेकिन हम समझ सकते हैं कि उसने कैसे कहा. Okay. So if you have that inside of you, that nature is sub. अगर आपके अंदर भी वैसा स्वभाव है तो You will also fall down. आप भी गिरेंगे. The key, लेकिन वो the key, कुंजी, okay, key लेकिन कुंजी to have victories in your life. जे पाने की कुंजी, Okay, is to say I am weak. लेकिन अपने आप को कहना है मैं कमजोर हूँ. And I want to hear from God every day. लेकिन हमें परमेश्वर पे प्रतिदिन उस पे भरोसा करना है. And to ask grace and strength from Him. लेकिन उसका मतलब सामर्थ, हमें उसके सामर्थ मांगना है, अनुग्रह मांगना है. See now, for me, हम देखते हैं, for me, मेरे now all of you all are sitting. I'm going very slow. She is also going slow. So understanding is also becoming easy. हम सबको देखते वो धीरे चलते हैं, और इस प्रकार मैं धीरे धीरे बोल रहा हूँ.
तो सब लोग समझ रहे हो आप, Okay? So, हम समझ सकते हो आप। so today is a little slow, तो हम देखते हैं हम बहुत धीरे चल रहे हैं, but it will everything what we are speaking, लेकिन हम देख सकते हैं कि हम अच्छे से everything, सभी whatever we are saying, जो भी बातें it will enter inside of you. वो हमारे अंदर जा रहा है। Very nice. So that's what. Okay. So Jesus gave a prophecy, verse 34. यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही रात को मुर्गे के बाग देने से पहले तू 3 बार मुझे से मुकर जाएगा। पतरस ने उससे कहा, यदि मुझे तेरे साथ मरना भी पड़े तो भी मैं तुझसे कभी ना मुकरूंगा। और ऐसा ही सब चलने भी कहा, चेलों ने भी कहा, सारे चेलों ने कहा। Then go ahead. पढ़ो, आगे पढ़ो। आगे भी पढ़ो। Ahead मतलब आगे जाओ। तब यीशु ने अपने चेलों के साथ गतसमनी नामक एक स्थान में आया और अपने चेलों से कहने लगा, यही बैठे रहना जब तक कि मैं वहां जाकर प्रार्थना करूं। और वह पतरस और जब्दी के दोनों पुत्रों को साथ ले गया और उदास और व्याकुल होने लगा। तब उसने उनसे कहा, मेरा मन बहुत उदास है और यहाँ तक कि मेरा प्राण निकला जा रहा है। तुम यही ठहरो और मेरे साथ जागते रहो। फिर वह थोड़ा और आगे बढ़कर मुंह के बल गिरा और यह प्रार्थना करने लगा, हे मेरे पिता, यदि हो सके तो यह कटोरा मुझसे टल जाए, फिर भी जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं, परंतु जैसा तू चाहता है वैसा हो। So Jesus said that. Jesus said this. परमेश्वर He ने prayed कहा, this. प्रार्थना के लिए See, even when we fast, no, it's unable, right? हम लोग जब भी उपवास करते हैं ना, हम उपवास लोग जब उपवास करते हैं, हाँ, so when we fast, हम बहुत तेजी से चलते हैं, no, when we fast, when we do, मतलब बहुत ही तेज। और जब हम उपवास करते हैं, okay, that time, इस टाइम we may have lot of difficulties also, काफी चीजें मुश्किलें आती हैं, but God will comfort you. लेकिन परमेश्वर हमें सामर्थ देता है उन सब When चीजों we से। stand जब हम खड़े होते हैं in His presence, उसकी उपस्थिति में, He will comfort you. वो उसका अनुग्रह हम पे होता है। Very nice. See, that's how God will work, okay? That's how God will work. इस प्रकार परमेश्वर कार्य करता है। Okay. Then it says, then He came to His disciples. 40, you can read. फिर उसने चेलों के पास आकर उनसे सोते पाया और पतरस से कहा, क्या तुम मेरे साथ एक घड़ी भी न जाग सके? जगते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्लभ है। फिर उसने Wait. See, he says, when he came to repentance, he found them sleeping. वो सोते हुए पाया। Okay. And he said, और उसने कहा, what could not you watch with me for an hour? एक ही घंटा. क्या तुम एक ही घंटा जाग नहीं सके मेरे लिए? Okay. Watch and pray. जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। We are sitting for a short time here. We are sitting for a short time here. हम थोड़ी देर के लिए इधर बैठे हैं। See, now when we are doing something, activity like this, is anybody यहाँ sleeping पर over जो here? भी कार्य हो See. कार्यकर्ती हो रहा है, कार्यक्रम हो रहा है। I am shouting every day. मैं प्रतिदिन चिल्ला कर बोलता था, Telling people, सभी लोगों को, wake up, जाग जाओ, sleeping. सो जाओ। Today I am not doing this. आज भी बोल रही हूँ, बोल रहे हैं। आज बोलना नहीं पड़ रहा। I am going so slow, बहुत इतना स्लो। and everybody, and she is making little small mistakes. मैं थोड़ी इंग्लिश बोल रही हूँ तो हाँ, थोड़ा गलतियाँ करते हैं. थोड़ा मेरे
से फिलहाल तो मैं ज़्यादा ही गलतियाँ कर रही हूँ No, 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 don't say little. Don't say little. Don't say more. जो थोड़ा बहुत भी मैं वो भी अभी दिमाग में समझा खुद को नहीं पा रही कौन सा वर्ड कहाँ लगा हुआ। Okay. See, when somebody makes mistakes, no. सभी लोग मिस्टेक मतलब सभी लोग गलतियाँ करते हैं। Very good. So people's eyes are very तो alert. सब लोग देखते बड़े ध्यान से। That is why I want to everybody's eyes to be alert on her. अभी सभी लोग देख रहे हैं हमारी तरफ। Not to put her to shame. Sorry. मैं अच्छी नहीं हूँ अभी। No, not to put anybody to shame. मुझे शर्मिंदा करने के लिए नहीं खड़ा किया यहाँ पे। No, nobody. It's like God wants to do things. लेकिन परमेश्वर चाहता है कि मैं यहाँ पे खड़ी होके बोलूँ। She is not a English speaking person. मुझे इंग्लिश नहीं आती। But I am taking a step of faith. लेकिन मुझे विश्वास है। एक मतलब विश्वास से बढ़ना है आगे। No, I am taking a step. एक कदम, हाँ, विश्वास के लिए एक कदम. विश्वास से मैं एक कदम बढ़ाऊंगी। And God is helping me. और परमेश्वर मेरी सहायता करेंगे। As He was with Moses, जैसे मूसा के साथ था, He is with me. अब मेरे साथ भी है। My mouth मेरा मुंह is filled with God's word. परमेश्वर मुझसे वचन से बोलेगा। Now listen to this. सब सुनो। Very good. See, every time when I am translating, there are 3 interpreters here. Declaration is taking place. Everything is happening. सब यहाँ पर देखते हैं मतलब 2-3 लोग यहाँ पे मतलब अनुवाद करते हैं तो See, that is what more. See, from one, see, God is helping each one. तो यहाँ पर परमेश्वर सबकी मदद कर रहा है कि सभी चलो मतलब मेरे विश्वास के द्वारा सब आगे बढ़ो। Your time is now. नेक्स्ट टाइम आपका है मतलब अगली बार आप खड़े होगे। Yes. Okay. मानसी See, को कह रहे हैं। very good. All of you. Yes. All of you. See, this is how God works. This is how God works. इस प्रकार परमेश्वर कार्य करता है। Now, when I'm speaking in English, no, if you don't look at me more, but just keep your eyes closed and keep your ears more. मैं इंग्लिश बोलता हूँ, मैं देखता हूँ और नहीं, जब मैं इंग्लिश बोलता तो आपको मुझे नहीं देखना लेकिन सुनना है। Because there is, when you close your, sometimes you look at me. So looking is not a problem, but if you should know to concentrate. हम ज़्यादातर देखते हैं कि वो आप सुन रहे होते हो, देख रहे होते हो, लेकिन ध्यान से नहीं सुनते हो आप लोग। Okay, so very important. बहुत ज़रूरी है ये। Okay, now we'll go. Yeah. हम आगे देखते हैं। When Jesus came to his disciples and found them sleeping, परमेश्वर ने देखा कि वो चेले सो रहे हैं। okay, we'll jump to 42. We read 41. No, read 42. 42 फिर उसने कोई बात नहीं. यह प्रार्थना की, हे मेरे पिता, यदि यह मेरे पिए बिना नहीं हट सकता तो तेरी इच्छा पूरी हो। तब उसने आकर उन्हें फिर सोते पाया, क्योंकि उनकी आंखें नींद से भरी थीं, और उन्हें छोड़कर फिर चला गया। और वही बात फिर कहकर तीसरी बार प्रार्थना की। तब उसने चेलों के पास आकर उनसे कहा, अब सोते रहो और विश्राम करो। देखो, समय आ पहुंचा है और मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ पकड़वाया जाता है। उठो, चलो, देखो, मेरा पकड़वाने वाला निकट आ पहुंचा है। Yeah. So Jesus is telling. परमेश्वर कहते हैं। Okay. Yeah. Issue. Okay. So yeah. यीशु कहते हैं। He is prophesying and he's telling. He knows everything ahead of time. He's prophesying. ये भविष्यवाणी करते हैं। So you know these words. Prophesying means bhavishyavani. So you're learning, okay? So okay. So he's speaking things वो बोलते हैं ahead of time. समय के आगे होने वाली घटनाओं को। And such things which is written in the Bible. हम बाइबल में भी देखते हैं वचनों के द्वारा।
same things are also for our life ahead. हमारे लिए भी ऐसे ही आगे रखा हुआ है। There are real challenges coming. ये हकीकत है। मुकाबला. ये हम कुछ कठिन परिस्थितियां हमारे सामने भी है। We should not sleep हमें सोना नहीं है। we sleep not only with our eyes closed, हमें सोना नहीं है बैठे बैठे भी आंखें बंद we, करके। we sleep also with our eyes open. हम आंखें खोल के भी सोते हैं। Okay. Now what is the difference between okay, what is the difference between our eyes open sleeping? That eyes sleeping is a bodily sleep. ये अलग है। आंखें जब हमारी खुली रहती है हम तब भी सोते रहते हैं। जब हम आंखें बंद करके सोते हैं तो हम शरीर से सो जाते हैं। And what happens when we sleep with the eyes open? लेकिन हम जब आंखें खोल के सोते हैं तब क्या होता है? दिमाग सो रहा होता है। Answer you all got. Okay. Yeah. So okay. So you got to recognize things. ना है, We got to recognize. हमें पहचानना है। Okay. Now we are seeing in the coming days आने वाले दिनों में this. If you see a sign, मतलब उसके चिन्ह दिखेंगे। very good, of online schools. ऑनलाइन स्कूल मतलब ऑनलाइन स्कूल मतलब So what do you remember? आप क्या याद करते हो? What it is? What sign like you see traffic sign, तुम्हें क्या साइन दिखता है रोड पे? जो ट्रैफिक साइन होता है वो signals. सिग्नल्स। So what is it? अब क्या It makes some. It's showing some direction. हम दिशा को दिखाता है। So if you see about this COVID, not COVID. If you see about this, I give the answer by mistake. If you see about this online, when did you see all this before? हम देखते हैं। हमने कब देखा था ये सब चीज़ों को? कोविड के समय पे, लॉकडाउन में, These things are happening. जिसमें ये चीज़ें हो रही है। How did you react? हम कैसा बर्ताव करते हैं? How did you react during the COVID time? हम कैसा रिएक्ट करते हैं लॉकडाउन में? Now अभी you have to see if you have not reacted to the situations properly. हम अभी देखते हैं, हम जो अभी परिस्थितियों से अभी सही सामना नहीं कर पा रहे। What happened in the COVID time will come now also. हम देखते हैं आने वाले दिनों में दोबारा से लॉकडाउन आ सकता है। If you have passed the first test, हमारा बीता हुआ समय, that COVID type, how you have won the battle. अगर आपने लॉकडाउन वाली परीक्षा पास की है, Then this also, which is going to come, अभी जो आने वाली चीजें हैं will be very easy. वो बहुत आसान लगेंगी आपको। Why? क्यों? I will tell you everything. I repeat this scripture several times. मैं ये जो हम ये बताना चाहते हैं। I repeat this मैं- scripture मैं वचनों को दोबारा दोहराता हूँ। many times. I have said this in this church. बहुत बार मैंने बोला है। 1 Samuel 17:37. पहला शमूएल, दूसरा शमूएल और No. 1 Samuel पहला शमूएल 17 17 का 37. 37। Okay. Bas. See, go back to that. You can read here. You don't have to open your Bible. You can read there. You can read. Upwards. फिर दाऊद ने कहा, यहोवा जिनसे मुझे सिंह और भालू
दोनों दे- दोनों के दोनों के पंजों से बचाया है, वह मुझे उस पलिश्ती पलिश्ती के हाथ से भी बचाएगा। शाऊल ने दाऊद से कहा, जा, यहोवा तेरे साथ रहे। see when you share a testimony, जब हम गवाहियों को बांटते हैं, what happens? क्या होता है? God does it once more time in your life. परमेश्वर और हमें God does it फिर से परमेश्वर करता है, because you're glorifying Jesus. उसकी महिमा, क्योंकि आपने परमेश्वर की महिमा की। He does it once more time. एक बार He- और तो करेगा। So every time you share a testimony, हर बारी की गवाहियाँ, जितनी बार गवाहियाँ देते हो, okay, God will do it once more. परमेश्वर तुम्हें और दोबारा देगा और दोबारा करेगा। Next time, अगली बार when I am going to interpret, when I translate करेगा, जब मैं अनुवाद करने बैठूंगी, I will be better than what I मैं am. अगली बार से बहुत अच्छा करूंगी। This is the best what I have done. परमेश्वर मुझे और भी अच्छे से, नहीं, this is the best, ये अच्छा था जो किया है। and coming I will be better. आने वाले टाइम में मैं और भी अच्छे से करूंगी। God bless you. गॉड ब्लेस। परमेश्वर आशीष दे। Okay, you can sit also for some time. No problem. Yeah. God bless you. Well done. Give a hand to her. Okay. God bless you. Are you feeling shy or something? आपको शर्म होता है या डर जैसा भी हो रहा है? नहीं ना? No. Very nice. Hear what she said. उनने क्या बोला? थोड़ा सा बोल दी उधर बैठ। ये मेरी आगे की बढ़ोतरी के लिए जो भी मैंने करा है यहाँ पे। You all heard what she said? Who is joining her now? Number 2. Please, it's a blessing. मानसी, Hey, मानसी, चलो come, मानसी, stand up. आओ। हाँ? मुझे नहीं याद है, तब भी खड़ी थी मैं। Come. You can use that, yeah. What you're doing all the time like this? She does not know anything. Come, good. Keep your Bible here if it is heavy. Keep your Bible. I'm not going to eat you up or scold you, man. Don't worry. Okay. So every time you're taking a step, जब भी आप एक नया कदम बढ़ाते हैं, heaven backs me up. स्वर्ग आपको ऊपर उठाता है। Excellent. Okay. See, these are hidden things. ये छुपी हुई बातें हैं, We don't know. हमें नहीं पता, God knows. परमेश्वर जानता है। Lots of things I never knew in my life. बहुत सारी चीजें जो मुझे नहीं पता है, अब तक नहीं पता थी। God is still revealing things to me. परमेश्वर अभी भी मुझे वो दर्शा रहा है। Come this side, don't go too far. There is no corona, there is no all those things. There is no corona. Okay. Say that, man. What are you saying? अब कोई कोरोना नहीं है। Okay. So now we'll go to Mark 8. मरकुस रचित सुसमाचार 8वां अध्याय 8:31. 31 to 33. Okay, we will read that. कि मनुष्य के पुत्र के लिए अवश्य है कि वह बहुत दुख उठाए और पुरनिये और याजक और शास्त्री उसे तुच्छ समझकर मार डाले और वह 3 दिन के बाद जी उठे। और उसने यह बात उनसे साफ साफ कह दी। इस पर पतरस उसे अलग ले जाकर झिड़कने लगा, परंतु उसने फिरकर और अपने चेलों की ओर देखकर पतरस को झिड़क कर कहा, हे शैतान,
कि हे शैतान मेरे सामने से दूर हो जा, क्योंकि तू परमेश्वर की बातों पर नहीं परंतु मनुष्य की बातों पर मन लगाता है। Very nice. See, if you know from Peter, no, why we are going backward? Why these things are happening? जब हम पतरस के जीवन से देखते हैं तो हम क्यों देखते हैं कि वो पीछे गया, क्यों हो रही है ये सब चीजें? Why you think? क्यों सोचते हैं आप ऐसे? Why Peter is doing like that? क्यों पतरस ऐसे सोचता था? Yesterday I shared with you all, no. कल हमने इससे बांटा था पास्टर जी ने इससे। Peter saw Jesus. Okay, you say, why do you think? Give me a reply. उत्तर दीजिए, क्या लगता है आपको, क्यों ऐसा? Why Peter was acting like that? क्यों पतरस ऐसे किया? Why do you think? क्या सोचते हैं आप सभी? Okay, so Peter, पतरस, see, we all of us know, we think everything, nothing can happen and all. That's the time is pride enters and you fall down. जब भी हमारे जीवनों में घमंड जैसी अवस्था आती है उसी टाइम हम गिरने लगते हैं। If अगर I don't start spending time in God's presence, no. अगर मैं प्रभु की उपस्थिति में समय नहीं बिताऊंगी, Even one day, एक दिन ऐसा आएगा, the devil will slowly come and enter inside of. शैतान धीरे से मेरे जीवनों में आएगा And what will happen? और क्या होगा फिर? Prayer will stop. प्रार्थना बंद हो जाएगी, Okay, prayer will stop. प्रार्थना बंद हो जाएगी, रुक जाएगी। Next day, अगले दिन same thing will happen. वही चीज दोबारा होगी। Third day, तीसरे दिन what is he doing? क्या हो रहा है? He is building walls. वो एक दीवार खड़ी कर देगा हमारे और परमेश्वर के बीच में। Okay, and then और फिर you will not have access to God. हम परमेश्वर के पास नहीं पहुंच पाएंगे, You will have no access. नहीं पहुंच पाएंगे, You will have no access. नहीं, रास्ता नहीं होगा। Okay, so you got to understand this. समझना है हमें इन चीजों को। So if I don't pray, अगर मैं प्रार्थना नहीं करूंगी, I will also perish. मैं भी गिर जाऊंगी, I will fall down. मैं भी गिरूंगी। So always remember, हमेशा इस चीज को याद रखें, you got to always pray. हमेशा प्रार्थना करें। Never faint. Never faint. F-A-I-N-T. कभी रुकना नहीं है, रुके Faint भी मतलब fainting is like बेहोश होना. डगमगाए ना। Fall down or whatever. Okay. So faint. Okay. So that is listen. सुने, It is from the book of Luke 18:1. We'll not go there, but you can write it. Always pray हमेशा प्रार्थना करें and never faint. और कभी डगमगाए ना, Never give up. कभी हार ना माने। Okay, it's like that. So what? Now we'll go to back to the verse. हम वापस उस वचन पे जाएंगे। Okay, so he which verse we were reading? Yeah, yes, very good. So it says, whoever desires to come after me. Same one? No, sorry. He began to teach that and suffer many things. Same one, no? Correct? Yes. Correct. And be rejected by the elders and chief priests and scribes, be killed, and 3 days rise again. And he spoke openly. Peter took him aside and began to rebuke him. 32. 31, 32, yeah. और वह उन्हें सिखाने लगा, और मनुष्य के पुत्र के लिए अवश्य है कि वह बहुत दुख उठाए, और पुरनिये और प्रधान याजक और शास्त्री उसे तुच्छ समझकर मार डालें, और वह 3 दिन के बाद जी उठे। उसने यह बात उसके साफ साफ कह दी। इस पर पतरस उसे अलग ले जाकर बोलने लगा, परंतु उसने फिर कर और अपने चेलों को और देखा, पतरस को डांट कर कहा, हे शैतान मेरे सामने से दूर हो, क्योंकि तू परमेश्वर की बातों पर नहीं परंतु मनुष्य की बातों पर मन लगाता है। See, every time, see, if you see about Peter, अगर आप पतरस के जीवन से देखेंगे, first time God said, परमेश्वर ने पहले कहा, Jesus said, यीशु ने कहा, flesh and blood has not revealed these things to you, शरीर और लहू की बातें ये आपको नहीं प्रकट करेंगी, but my Father in heaven.
जो मेरा स्वर्गीय पिता है, Here he says, यहाँ ये वो कहता है, what is he saying? क्या है ये? Get behind me, Satan. मेरे सामने से दूर हो जा हे शैतान, Get behind. मेरे से दूर हो जा, For you're not mindful of the things of God. अब पर Your mind is not on the things of God, आपका मन परमेश्वर की चीजों पे नहीं है और but the things of man. शारीरिक मनुष्य की things- बातों पे है। See, there are people who want to serve God. ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर की सेवा करना चाहते हैं। What happens? क्या होता है? Some of us don't want. हम में से कुछ लोग नहीं चाहते, Fear, भय, stopping. रुकावट। So Peter was stopping Jesus to do his work. Peter was stopping Jesus. पतरस ने यीशु को रोकना चाहा, Immediately Jesus knew. तुरंत पर में यीशु को पता चला, Anyone stopping you to pray and doing God's work, he is following the Peter's way. Not after he got Jesus resurrected, but his way before he was resurrected. जो कोई भी आपको ये सुसमाचार सुना या सेवा करने से रोके, वो माँ समझ जाए कि वो पतरस जैसी अवस्था में है उस टाइम। The condition of Peter before Jesus resurrected. Before Jesus resurrected. यीशु के जी उठने से पहले Yeah. पतरस गायब, His condition was means in the flesh. शरीर में था उसकी अवस्था। His mindset was just like a normal person. उसका मन एकदम नॉर्मल साधारण व्यक्ति जैसा था। There are people, no, ऐसे लोग हैं, who come, वो आते हैं, they can hear God's voice. परमेश्वर के वचन को तो सुनते हैं, No, even when they read God's word, पढ़ते भी हैं, God is working, परमेश्वर कार्य करता but है, there is also another voice also is talking. There is another voice who is also speaking. फिर भी परमेश्वर दूसरों की आवाज भी सुनते हैं। Some of the spirit and some of the flesh. कुछ आत्मा की बात है और कुछ शरीर की बात है। Are you getting what I'm saying? समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं हम? Huh? So there are two voices. दो प्रकार की आवाजें हैं। Okay. So we sometimes when we want to do, कई बार जब हम करना चाहते हैं, God is saying, go ahead. परमेश्वर कहता है आगे बढ़ो, Somebody else is pulling you back. और The कोई evil हमें one. पीछे खींचता है। So that you got to understand. आप तो समझना है आपको ये सब चीजें। So Jesus always calls you. परमेश्वर यीशु हमें हमेशा बुलाता है। He never says to. He doesn't want you to go back once you start his यीशु journey. कभी नहीं चाहता कि आप पीछे जाएं। Okay. Then continue to Mark 8:34. मरकुस 8 का 34 को हिंदी में क्या बोलेंगे? 34 निकालेंगे। Then he called the people to himself. उसने भीड़ को अपने चेलों समेत पास बुलाकर उनसे कहा, जो कोई मेरे पीछे आना चाहे वह अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। Okay. He says, whosoever desires to save his life will lose it. Whoever loses his life for the gospel's sake will save it. क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे उसे खोएगा, पर जो कोई मेरे और सुसमाचार के लिए अपना प्राण खोएगा वह उसे बचाएगा। You know, when we are sharing something, no, I'm also trying to reduce my speed of speaking. Okay. जब भी पास्टर जी कुछ प्रचार करते तो वो कोशिश करते हैं कि वो अपनी स्पीड को, अपनी गति को थोड़ा कम करके रखें, So that you all can also hear us, those who can understand. ताकि लोग भी समझ पाए जो भी पास्टर जी बोल रहे हैं, So that she can also interpret. ताकि जो भी यहाँ पे अनुवाद कर रहा है वो भी अच्छे से अनुवाद कर सके, So that everybody can hear. ताकि हर कोई सुन सके। Today nobody is sleeping today. आज कोई भी नहीं सो रहा है। See, it's a miracle. That is why I got to recognize opportunities and grab them. Bless each one of you all. इसीलिए मैं ऐसी चीजें करता हूँ ताकि कोई भी सोए ना यहाँ पे बैठ के। You got to recognize, आपको पहचानना है, grab opportunities. उसे लेना है, अपॉर्चुनिटी जो भी अवसर आपको मिलते हैं। I always call her. पास्टर जी हमेशा मेरे को बोलते हैं, Why she's angry with me, I don't know, but she just feeling shy or what. मैं थोड़ी शर्मीली प्रकार की हूँ, वो बोल रहे हैं। Always encourage her. हमेशा मेरे को प्रोत्साहित करते हैं। I put little pressure, but it doesn't mean I'm angry with her or something. हमेशा मेरे को थोड़ा प्रेशर डालते हैं ताकि मैं आगे बढ़ूं, बट इसलिए नहीं ताकि मैं गुस्सा हूँ उनसे। Okay. You know the people who I love the most, I will put pressure more for them.
पास्टर जी, जिससे भी प्रेम करते हैं उसको आगे बढ़ाने के लिए उस पर प्रेशर डालते ताकि वो और आगे बढ़ सके। Okay, those who are close to me, they will understand me. जो लोग मेरे से क्लोज हैं, जो लोग मेरे से जुड़े हुए हैं, वो इस बात को समझ सकते हैं। My wife is the first person I used to always pressure before. पास्टर जी की वाइफ सबसे पहली व्यक्ति है जो इस बात को जानती है कि वो उन पे इतना प्रेशर डाल दे ताकि वो आगे बढ़े। When she was new, जब वो नई थी she used to immediately cry. वो बहुत जल्दी रोने लग जाती थी, But as time passed, बट जैसे जैसे समय बीता she became stronger. वो और मजबूत हो गई। See, that area in your life which is weak, God wants to sharpen and make you stronger. God wants to shape and make you stronger. परमेश्वर हमें एक आकार देना चाहता है ताकि हम और मजबूत बन सकें। Are you hearing? आप समझ रहे हैं? Okay, good. See, okay. Now it says about following Jesus. No, यीशु के पीछे चलने के बारे में, it's about denying yourself. अपने आप का इनकार करने के बारे बराबर है। Say this, कहें इस बात को all of you all. सब कोई, Okay. Whosoever, जो कोई भी, that includes me. कौन सा वचन? कि जो कोई अपना प्राण नहीं, No. Listen to what I'm saying. Okay. Whosoever, जो कोई भी okay, chooses to follow Jesus, जो वो यीशु के पीछे चलना चाहता है, that includes me. That includes me. मेरे को भी इंक्लूड करके, हाँ. Okay. शामिल होना ना. शामिल it is. Okay. Whosoever जो कोई भी wants to follow Jesus, पर यीशु के पीछे चलना चाहता है, that includes me. मुझे भी जोड़ के, Okay. Shall deny himself. अपने आप का इनकार करें। I deny myself. मैं अपना इनकार करती हूँ, I deny मैं myself. अपना इनकार करती हूँ, I die to myself. मैं अपने लिए मरती हूँ All my selfishnesses, और मेरा सारी स्वार्थीपन की चीजें I die मैं मारती हूँ उन्हें। in order ऑर्डर, for Christ to live in me. If I don't die, Christ won't live. अगर मैं मरूंगी नहीं तो परमेश्वर मेरे में जिएगा नहीं। Don't commit suicide, huh? इसे सुसाइड नहीं बोलेंगे। Those who are watching also, I'm telling you, don't say I have died means you just go and die and take आप poison or इसे something. ये ना समझे कि हम सुसाइड करने की बात कर रहे हैं। अपने आप का इनकार करने का मतलब ये नहीं है। See, you got to hear with the ears of the Holy Spirit. हमें परमेश्वर की अपने आप पवित्र आत्मा की अगुवाई से भी सुनना है, चीजों को समझना है। Every time we are having a fast, we are killing the desires of the flesh. जब भी हम उपवास रखते हैं वो हमारी शारीरिक इच्छाओं को मारता है, Yeah, desires. इच्छाओं को मारता है। Now, see, in the natural, अगर हम वैसे देखें, if you fast, अगर हम उपवास करते हैं, there is partnership, okay? ये एक पार्टनरशिप है, एक संगति है। First is prayer पहले प्रार्थना, combined with fasting. उपवास के साथ जुड़े, Say prayer प्रार्थना with fasting उपवास के साथ builds you up, आपको मजबूत करता है, produces power, सामर्थ देता है, produces power. सामर्थ प्रदान करता है। When I fast and जब भी pray, मैं उपवास और प्रार्थना करती हूँ, I don't become weak मैं कमजोर नहीं होती हूँ, because क्योंकि I submit my body, मैं अपना जीवन, अपना शरीर प्रभु को देती हूँ। my will मेरी कार्य, into मेरी इच्छा, to the will of God. परमेश्वर की इच्छा। Please open your mouth. अपना मुंह को खोलें। Very good. I submit. मैं देती हूँ, I submit मैं देती हूँ, my will मैं समर्पित करती हूँ to the will of God. परमेश्वर के समर्पण। I die to myself. मैं अपने आप को मारती हूँ, I die to myself मैं अपने लिए मरती हूँ, daily. रोज Daily. रोज I deny myself. मैं अपना इनकार करती हूँ, I deny myself. मैं अपना इनकार करती I हूँ, deny myself. मैं अपना इनकार करती हूँ, Don't look at us. Say, I deny myself. मैं अपना इनकार करती हूँ। बोले ऐसे देखे ना, I deny myself. मैं अपना इनकार करती हूँ, I deny myself. मैं अपना इनकार करती हूँ, I take up my cross मैं अपना क्रूस उठाती हूँ and follow Jesus. और यीशु का पीछा करती हूँ। I deny myself. मैं अपना इनकार करती हूँ, Take up my cross. मैं अपना क्रूस उठाती हूँ, Follow Jesus. यीशु के पीछे चलती हूँ। Very good. बहुत बढ़िया, Very good. बहुत बढ़िया। Your voice was the loudest at the last. आपका आवाज सबसे ऊंचा है। God is वो पिछली working. बार था। Say, God is working. परमेश्वर कार्य कर रहा है। बोले बोले आप बोले, मुंह को खोल के बोले, परमेश्वर कार्य कर रहा है। Say fast. Don't waste time. जल्दी बोले, बोले परमेश्वर कार्य कर रहा है। तेज बोले।
नहीं, say it. बोले बोले परमेश्वर कार्य कर रहा है। मेरे जीवन मेरा जीवन बदल रहा है। मेरा जीवन बदल रहा है। वेरी गुड। बहुत बढ़िया। Okay. Now, verse Mark chapter 8, continue, okay? Mark 9, go to Mark 9. No, one sec, we'll go to Mark chapter 8 again, sorry. Okay. What it says, 36? What will it profit a man if he gains the whole world and lose his own soul? यदि मनुष्य का पुत्र सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा? What will it profit a man if he gains the whole world? It can be your education, anything in this world may be a big person, but if you lose your soul. कोई भी लत हो सकती है, बट If you can be education, your school, everything, my whole, that is your God. चाहे शिक्षा हो चाहे किसी भी चीज में हम आगे बढ़ सकते हैं, पर अगर हम अपने प्राण का हानि उठाएं तो क्या लाभ उस? If you give everything of this world high place than God, अगर आप परमेश्वर से बढ़ के किसी भी चीज को ऊपर रखते हैं, you will lose your soul. आप अपना आत्मा खोएंगे, प्राण You will lose your soul. आप अपना आत्मा खोएंगे। Any idol कोई भी मूर्ति जैसी चीज है, doesn't mean the statue of other gods or anything. आइडल का मतलब सिर्फ ये, मूर्ति का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि कोई मिट्टी की बनी हुई मूर्ति, कोई भी चीजें भी हो सकती है हमारी लाइफ में जिसको हम परमेश्वर से बढ़ के रखते हैं। Exactly. Good explanation. Praise God. So it can be any false god, any Ganesh, whatever. कुछ भी हो सकता है, गणेश मूर्ति, किसी भी प्रकार की मूर्ति भी हो सकती है। Even Jesus also मूर्ति. क्योंकि इवन यीशु भी एक मूर्ति था। Okay. Any statue. कोई भी प्रकार की मूर्ति, Mariam, anything. यानी कोई भी। Okay. So that does not take the place of God. परमेश्वर की जगह नहीं ले सकता। God made me परमेश्वर ने मुझे बनाया to serve Him. उसकी सेवा के लिए। I don't make God मैंने परमेश्वर को नहीं so बनाया that He serves me. कि वो मेरी सेवा करे। Powerful one. I say again. दोबारा कहें, Very fresh revelation. बहुत एक नया प्रकाशन मिला है। God made me परमेश्वर ने मुझे बनाया है to serve Him. उसकी सेवा के लिए। Not I don't make God मैंने परमेश्वर को नहीं बनाया to serve me. कि वो मेरी सेवा करे। I never heard this ever in my life. I never heard the second phrase in my life. I never heard मैंने ये कभी नहीं सुना था। the second phrase what I said जो भी मैंने अभी ये बोला सेकंड दूसरी बार, ये मैंने कभी सुनी नहीं थी in my life. अपने जीवन में। That's why I'm excited. इसलिए मैं बहुत प्रोत्साहित हूँ, आज उत्साही हूँ। Every time when I speak, जब भी मैं बोलता हूँ, I want God to speak through my mouth. मैं चाहता हूँ कि प्रभु मेरे मुंह से बोले। You got to hear हम सुनते हैं many things when I speak, no? जो भी मैं बोलता हूँ, कई बार They are written in many great men of God books in an international level also. Very जो great. भी मैं बोलता हूँ वो बहुत सारे बड़े बड़े इंटरनेशनल विदेश के लेवल पे भी लोगों की किताबों में लिखी हुई हैं वो चीज़ें। Okay. I have tuned वो धुन my ears, मैं सुनता हूँ, my entire thing, my entire being, Sarah, मेरे शारीरिक चीज, everything, body, entire thing, कुछ भी शरीर to the will of God. परमेश्वर का कार्य, Let Him work in me. उसको करने दे हमारे जीवनों में कार्य। Let Holy Spirit take control over my tongue. परमेश्वर हम पवित्र आत्मा हमारे जीभ पे कंट्रोल करे। Okay. Now, yeah. Then it says, whosoever is ashamed of me. Now, see, this is very dangerous. बहुत खतरनाक है ये। We'll read verse 37. Or what will a man give in exchange for his soul? और मनुष्य अपने प्राण के बदले क्या देगा? What can he give? क्या दे सकता है मनुष्य अपने प्राण के बदले? Can he give anything? क्या कुछ दे सकता है? What do you understand by this? क्या समझते हैं आप इस वचन से? Exchange. बदलना। We cannot do anything of us. हम खुद से कुछ नहीं कर सकते। One cow एक गाय sacrifices बलिदान, for God. परमेश्वर के लिए बलिदान चढ़ाना। All what God created, जो भी परमेश्वर ने किया है, okay, सृष्टि की है, it's of His only. वो उसकी है। You cannot give what you have. It does not belong to you. वो हमारा नहीं है, It's all His. वो उसका है। We are nothing. हम कुछ नहीं है, Just like a what do you say? Dust. हम एक धूल के समान है।
Okay, we got nothing. हम कुछ नहीं है, We come हम आते हैं, and we'll go. वो आता है, वो चला जाता है। That is why we have to remember on eternal things. वो हमें ये सब यही हमें स्वर्गीय चीजों के लिए याद करके रखना है। Okay, so what will man give in exchange for his soul? That's why God gave Jesus in exchange for our lives. That here properly. That's why इसीलिए God gave परमेश्वर ने दिया His only Son, अपना इकलौता पुत्र, only Son, इकलौता पुत्र, only Son. इकलौता पुत्र, So much बहुत ज्यादा, He loved each one of us, वो हम सबसे बहुत ज्यादा प्रेम करता so है। that He wants us वो चाहता है to remain बने रहे हम उसमें, forever हमेशा। into His presence हम उस परमेश्वर चाहता है कि हम हमेशा निरंतर उसकी उपस्थिति में बने रहें, all the time. हमेशा, हर समय। Always mark this inside of you. हमेशा इस चीज को याद रखें। Don't get carried by the desire of this world. Don't get carried by the desires of this world. संसार की बातों के बारे में हम ध्यान ना लगाएं। After 21 days, 21 दिनों के बाद, 21 दिनों के बाद don't go and sleep in this world. हम सोने ना लगे शारीरिक चीजों में, संसार में। Sleeping in this world means not sleeping on the bed and all. I'm sleeping to the things, thinking that way, moving in that direction. संसार में सोने का मतलब ये नहीं कि हम बिस्तर पे सो रहे हैं, वो अलग चीज है। Okay, you getting? Sleeping in the wrong patterns, hearing wrong things, resting to receiving what the world has to say. गलत चीजों में सोना, गलत चीजें में चलना। I am a heavenly being. मैं एक स्वर्गीय हूँ। I am a heavenly being. मैं स्वर्गीय हूँ। I am a heavenly being. मैं स्वर्गीय हूँ। I will hear मैं सुनूंगी God's voice. परमेश्वर की आवाज। Whatever God says, जो भी परमेश्वर कहता है, whatsoever God says, जो भी परमेश्वर I कहता will है, do. मैं वो करूंगी। I will 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 do. मैं वो करूंगी। Because I am a child of God. क्योंकि मैं परमेश्वर की बेटी हूँ। Loudly, say loudly. कहें इस चीज को दोबारा तेज। I am a heavenly being. मैं स्वर्गीय हूँ। I am a heavenly being. मैं स्वर्गीय हूँ। Very good. I hear मैं सुनती हूँ the voice of God. परमेश्वर की आवाज। I will do मैं वो करूंगी। whatever God says. जो भी परमेश्वर कहेगा मैं वो करूंगी। I will say मैं कहूंगी whatever जो भी God says. परमेश्वर कहता है, God speaks to me. जो भी परमेश्वर मुझसे कहता है, I will go. मैं जाऊंगी। I will go मैं जाऊंगी in the direction उस दिशा में God calls me. जहाँ परमेश्वर लेके जाएगा। Okay. Now see, all these are small verses is very powerful. ये Then what छोटे is छोटे वचन बहुत सामर्थी हैं। okay? For whoever is ashamed of me and my words in this adulterous and sinful generation, of him the Son of Man will also be ashamed when he comes in the glory of his Father with his angels. Yes. जो कोई इस व्यभिचारी और पापी जाति के बीच मुझसे और मेरी बातों में लजाएगा, मनुष्य का पुत्र भी जब वह पवित्र स्वर्गदूतों के साथ अपने पिता की महिमा सहित आएगा, तब उनसे भी लज जाएगा। So what is the meaning of this? Do you क्या understand? मतलब है इसका? Shamed means only shamed of anything. What is the शर्म meaning? का मतलब हर चीज की लज्जा। Come on, speak something. बोले आप सब भी All of you उत्तर दे। you all have been reading this before also, right? हम पढ़ रखा है इसको। What is भी the पहले। meaning of shame? क्या मतलब बनता है इस वचन का? Come on, say something. कुछ तो गए। Hey! Wake up! जागो, Uto! उठो, Shake your neighbor. हिलाओ, Wake up! उठो, Wake up! उठो, How are you shaking, man? Shake like this. हिलाओ एक दूसरे को। Wake up. जागो। Very good. Get up off your sleep. Get up off your sleep. अपनी नींद से जागो। Wake up. जागे हैं सब। Sister, सब brother, wake up. हर एक भाई जागो। Wake up. जागो। Okay. What do you understand? क्या समझा आपने इस वचन से? Say. I want to hear something. God is speaking something. Come on, say something. Whatever God is putting in your heart. मरकुस 8 के 38वें वचन से क्या समझ रहे हैं आप? क्या कहना चाहता है परमेश्वर इससे? That is he saying. But what are those बातें? क्या है बात? You are speaking the same scripture. आप वही वचन बोल रहे हैं, इसमें कहना क्या चाहता What do you है? understand? You're not आपने understanding. समझा क्या है इससे?
What are the things of to be ashamed of? क्या है शर्म की, लज्जा की बात है? So, ashamed of Jesus for what? किससे यीशु शर्माने की बात कर रहे Say. शर्माते तो परमेश्वर जब Mike सामने दे. अगर मनुष्य के सामने यीशु मसीह हमारी उद्धार करते करके हम शर्माएंगे तो जब यीशु मसीह परमेश्वर कहने के लिए शर्माएंगे तो जब परमेश्वर आने के टाइम यीशु मसीह भी पिता के सामने हमको उनके बच्चे कहने के लिए शर्माएंगे। Yeah. But what are the things? In what ways? क्या? किस Yeah. In what तरीके ways? से? जैसे सुसमाचार चुनाने में या प्रभु के कार्य में आगे बढ़ने के लिए या कुछ परमेश्वर के लिए करने के लिए अगर शर्माएंगे तो Wherever God leads you, जब भी परमेश्वर आपकी अगुवाई करता है, you are feeling shy and ashamed. हमें तो शर्म, Okay, that is not a. You are feeling shy and ashamed. अब लज्जा आती है हमें, Huh? So I go behind. मैं पीछे जाऊंगी। See, you once you got to remember one thing. हमेशा एक चीज को याद रखें, Prayer for this. इसके लिए प्रार्थना करें। I deny myself. मैं अपना इनकार करती हूँ, I deny मैं myself. अपना इनकार करती हूँ। Jesus took my shame. उसने मेरे लज्जा ले ली, He took away. उसने मेरे को दूर किया I उससे। am shameless for Christ. मैं लज्जाहीन हूँ, I am shameless मैं मसीह के लिए, for Christ. यीशु के लिए I लज्जाहीन don't हूँ। care मुझे फर्क नहीं पड़ता who says what to me, लोग क्या बोलते हैं, what people see, लोग क्या देखते हैं, what people hear. लोग क्या सुनते हैं, मुझे फर्क नहीं पड़ता। It doesn't matter. वो मेरे लिए फर्क नहीं पड़ता। I will shout like a mad person for मैं Christ. पागलों की तरह चिल्लाऊंगी For Christ. यीशु के लिए, Okay. So like that. इसी समान। Let people say. बोलने दो लोगों को। Okay. So that is not, that is one thing when you share. See, so many people know when they have a when they know who God is, they will do what God tells. If you don't know, because you have what people have know here is head knowledge. जब आप परमेश्वर को जानते हैं तो आप वो करते हैं जो परमेश्वर कहता है, बट जो No, what we have जो भी हमारे पास है is just a written word. वो सिर्फ एक लिखा हुआ है। You have not heard God's voice. आप परमेश्वर की आवाज को नहीं सुन रहे हैं। Something you have carried from years back of your theology or from wherever church you have come or wherever. I'm not talking about any church, but what you have received. आपने इससे प्राप्त क्या किया? सिर्फ पढ़ना इसको काफी नहीं है, तो सिर्फ लिखा हुआ है। आपने सिर्फ समझा क्या, इससे क्या सुना है आपने परमेश्वर की आवाज को? God's word will comfort you. परमेश्वर का वचन आपको कंफर्ट सांत्वना देता है। He'll comfort you. सांत्वना देता है परमेश्वर का वचन। Okay. So God's Holy Spirit is my comforter. पवित्र आत्मा मेरा Good morning. क्या सहायक है। Say that once more. Don't say once. I said this thing. So say it once more time. सिर्फ एक बार नहीं है, बोले हम इस चीज को, अपने मुंह को बंद ना रखें। Say that sentence, man. They are not heard that first sentence properly because first words you have fumbled. No, so Holy Spirit is my comforter. और पवित्र आत्मा मेरा सहायक है। Say that. बोले हम, Holy Spirit is my comforter. पवित्र आत्मा मेरा सहायक है। He comforts me. वो मुझे सांत्वना देता है। Holy Spirit is my comforter. पवित्र आत्मा मेरा सहायक है। He comforts me. वो मुझे सांत्वना देता He है। comforts me right वो now. मुझे सांत्वना दे रहा है इस समय। Very good. Okay. So it says, what it says? Whoever is ashamed of me, see, it's not only that. Like for example, we had gone to play in the metro, right? First shying thing was there. All these things, feeling ashamed of God because what we have not seen such things. Correct? Yes, sir. जब हम मेट्रो में गए थे तो पहले शर्म आया, थोड़ा शर्म आया। See, that is the evil one wants to stop you. You got to recognize that. उसे प्रकट करना है, हमें उसे रोकना नहीं है। You got to recognize the evil one does not want you to do anything. हमें उसे पहचानना है कि शैतान हमें कुछ भी नहीं करने देना चाहता। Even with her also, when she came here, she was feeling little different. कौन? With sister Deborah. डेबोरा भी जो आई थी तो वो भी बहुत शर्मा रही थी। But God comforted her.
पर परमेश्वर ने उन्हें सहानुभूति See, we दी। got to learn from each one of our weaknesses. हमें एक दूसरों की कमजोरियों से सीखना है। We should not think that we are very smart and they are like this. No, 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 no. हमें ये नहीं सोचना है मैं तो बहुत वो ज्ञानी हूँ और ये ऐसा है। It's not only that. Those people only God will use. ऐसे लोगों में परमेश्वर नहीं रहता। She is also very weak. मैं भी बहुत कमजोर हूँ, But God is my strength. पर परमेश्वर मेरा बल है। I am weak. मैं कमजोर हूँ, God's strength परमेश्वर बल is perfected in my weakness. वो मेरी कमजोरियों को दूर करता है। Please say. हम बोले When I'm talking something, you just declare it. जब भी पास्टर जी कुछ बोलते हैं आप उसको घोषणा करें, सिर्फ सुने ना। I am weak. मैं कमजोर हूँ, God's strength परमेश्वर मुझे बल, is perfected in my weakness. वो मुझे बल देता है। Okay? Okay. So we'll go to Mark 9. मरकुस 9 में आएंगे। See, read verse 2 onwards. 6 दिन के बाद यीशु ने पतरस और याकूब और यूहन्ना को साथ लिया और एकांत में किसी ऊंचे पहाड़ पर ले गया और उनके सामने उसका रूप बदल गया और उसका वस्त्र ऐसा चमकने लगा और वहाँ तक अति उज्जवल हो गया और कि पृथ्वी पर कोई धोबी भी वैसा उज्जवल नहीं कर सकता। और उन्हें मूसा के साथ एलिया दिखाई दिया और वे यीशु के साथ बातें करते थे। इस पर पतरस ने यीशु से कहा, हे रब्बी, हमारा यहाँ रहना अच्छा है, इसीलिए हम 3 मंडप बनाए कि तेरे लिए, एक मूसा के लिए और एक एलिया के लिए, क्योंकि ये न जानता था कि क्या उत्तर है, इसीलिए वे बहुत डर गए थे। तब एक बादल ने उन्हें छा लिया और उस बादल में से यह शब्द निकला, यह मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। Okay. Which verse you read up to? वर्स 7। Okay, continue. तब उन्होंने एकाएक चारों ओर दृष्टि की और यीशु को छोड़ अपने साथ किसी को ना देखा। पहाड़ से उतरते हुए उसने उन्हें आज्ञा दी कि जब तक मनुष्य का पुत्र मरे हुओं में से जी ना उठे, तब तक जो कुछ तुमने देखा है वह किसी को न कहना। उन्होंने इस बात से स्मरण रखा और आपस में वाद विवाद करने लगे, मरे हुओं में से जी उठने का क्या अर्थ है? और उन्होंने उससे पूछा, शास्त्री क्यों कहते हैं कि एलिया का पहला आना अवश्य है? उसने उन्हें उत्तर दिया, एलिया सचमुच पहले आकर सब कुछ सुधारेगा, परंतु मनुष्य के पुत्र के विषय में यह क्यों लिखा है कि वह बहुत दुख उठाएगा और तुच्छ गिना जाएगा। परंतु मैं तुमसे कहता हूँ कि एलिया तो जा चुका और जैसा उसने विषय में लिखा है, उन्होंने जो कुछ चाहा उसके साथ किया। Okay. See, if you see this, when after 6 days Jesus took Peter, John, and to the mountain, he was transfigured. His body was here, but transfigured means he could see the radiance of God. When you start worshipping, these things do happen in your life. Transfigured. What is in Hindi? What is written in? He was transfigured before them. Verse 2. 6 दिन के रूपांतरित हुआ दिखा। You see a person's face also now when you start worshipping. What sister was face before this fast, and after that you can see on the person's face the glory of God. आप लोगों के चेहरों से परमेश्वर की महिमा को देख सकते हैं। You don't look like a person like the one who is in this world. आप उनके तरह नहीं दिखेंगे जो सांसारिक लोग हैं। What transformation you receive from the inside? जो हमने अंदर प्राप्त किया है, your nature also starts changing, things around start changing, outside also starts changing. हम अंदर से, हम बाहर से हम बदलने लगते हैं। Okay, so it's like that. So then it says, it's also, then they had an encounter and he said, this is my beloved son. ये मेरा प्रिय पुत्र है।
hear him. उसकी सुनो. See, every time they are having encounters, they are believing, but still God also is still doing miracles. Still, our heart is hard. We don't believe. बहुत बार इन चेलों का आमना सामना हुआ है परमेश्वर से, बट फिर भी इनके मन कठोर थे. Just close your eyes. अपनी आंखों को बंद करें. Father, प्रभु, gone to sleep. कोई सोए ना. Father, प्रभु, in the name of Jesus, यीशु के नाम में I renounce मैं बोलती हूँ. all stubbornness. और Stubbornness. What कठोर अवस्था is, for my life. मेरे जीवन से, Anything. हर सब कुछ Saying no to your will. जो तेरे ओर से नहीं है, Saying no to your will. तेरा इच्छा के खिलाफ ना. तेरी इच्छा के खिलाफ, Saying no to your will. तेरी इच्छा के खिलाफ. Lord, प्रभु, Lord Jesus, प्रभु यीशु, Lord Jesus, प्रभु यीशु, I say yes to you. मैं तेरे लिए हाँ बोलती हूँ. I say yes to you. मैं तेरे लिए हाँ बोलती हूँ. I say yes to you. मैं तेरे लिए हाँ बोलती हूँ. I say yes to you. मैं हाँ बोलती हूँ. I say no to Satan. मैं शैतान को नहीं बोलती I हूँ. say no to Satan. मैं शैतान को नहीं बोलती हूँ. No to मैं stubbornness. कोई कठोर अवस्था नहीं. No to the things of this world. इस संसार की चीजें नहीं. I choose you. मैं तुझे चुनती हूँ. You are mine. तेरा मन. I am yours. मैं तेरी हूँ. You are mine. तेरा मन. You are my first love. तू मेरा पहला प्यार I है. am yours. मैं I आपकी belong हूँ. to Jesus. मैं परमेश्वर की हूँ. I belong to मैं Jesus. परमेश्वर की ओर से हूँ. Jesus is everything to me. यीशु मेरे लिए सब कुछ है. I want to have मुझे चाहिए intimacy, fellowship, संगति, fellowship, संगति, partnership संगति. with Jesus. यीशु के साथ मुझे संगति Every day. चाहिए. मुझे हर रोज यीशु के साथ Every day. संगति चाहिए. मुझे Lord हर रोज Jesus. चाहिए. यीशु Fill me. भर दे. Fill me. मुझे भर. More of you. और भर. I want to be a carrier. मुझे क्या? Carrier. What is meaning of carrier? मैं देख के चलने वाली बन जाऊं. Carrier of your presence. मैं आपकी उपस्थिति को लेके चलने वाली बन जाऊं. Make me मुझे बना. a carrier मुझे आपकी उपस्थिति को लेके चलने वाला मुझे बना. of your presence. अपने आपकी उपस्थिति का. Wherever I go, जहां भी मैं जाऊंगी, you are moving with me. आप मेरे साथ चलेंगे. Make me मुझे बनाए. a carrier आपकी उपस्थिति के साथ चलने वाला. of your presence. आपकी उपस्थिति के साथ I want more and more of Jesus. मैं यीशु के समान बनती जाऊंगी. More and more of His presence. उसकी उपस्थिति में बढ़ती जाऊंगी. More of Jesus. यीशु के समान. More. और ज्यादा. More of Jesus. और यीशु के समान. More of Jesus. ये और ज्यादा. Less of me. मैं कम होती जाऊं. More of Jesus. यीशु कम. Less of me. मैं कम. More of Jesus. यीशु ज्यादा. Less of me. मैं कम होती जाऊं. More of Jesus. यीशु ज्यादा हो. Less of me. मैं कम होती जाऊं. Thank you, Jesus. धन्यवाद प्रभु. धन्यवाद. Don't relax, huh? आप आराम ना करें अभी. Be attentive. हमें सतर्क रहना, अटेंटिव रहना है. क्या बोल रहे हैं? Okay. 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 We will end it, no? And we'll get some testimonies of some people these days. We have not shared anything, okay? Listen properly. See, we'll end now. हम अभी समाप्त करेंगे. And we want to hear some testimonies. हमें कुछ गवाहियों को सुनना है. Why we share testimonies? क्यों हम गवाहियों को बांटते हैं? I told you earlier. मैंने पहले बताया था पास्टर जी ने Why कि do you क्यों share testimonies? क्यों हम गवाहियों को बांटते हैं. Yeah. See, that is one thing. People when they hear, जब लोग सुनते हैं they believe. वो विश्वास करते हैं. Many things you learn from testimonies. हम बहुत सारी चीजें दूसरों की गवाहियों से सीखते हैं. God gets the glory. परमेश्वर को महिमा मिलती है. It's not about people. First, God the glory. ये लोगों की महिमा की बात नहीं है, बट सबसे पहले परमेश्वर को महिमा मिलती है हमारी गवाहियों से. He will bless you once more time. वो आपको दोबारा से आशीषित करता है. It is a sign of Jesus died, resurrected, and seated on the throne. ये एक चिन्ह को दर्शाता है कि यीशु मरा, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा उस स्वर्ग में है. इसको दिखाता है हमारी गवाही. A person, a Christian without a testimony is a defeated Christian. एक व्यक्ति बिना गवाही के वो मरा हुआ के समान है. Okay. So any small, big thing,
please give the glory to God. कोई भी छोटी से छोटी, बड़ी सी बड़ी गवाही आप लोगों को आप बांटे ताकि परमेश्वर की महिमा हो सके। You don't have to give big lectures. You just have to give something short. हमें This एक was- बड़ा yeah. लेक्चर देने की जरूरत नहीं है यहाँ पे खड़े होके, बट आपकी जो भी गवाही हम उसे बांटे। This was what before, and this has happened now. ये जो पहले था और जो ये अब हुआ है, बांटे। Yeah, glory to Jesus. प्रभु की यीशु की महिमा हो। Okay, thank you, Lord. प्रभु आपका धन्यवाद। Thank you for teaching me, धन्यवाद हमें सिखाने के लिए, speaking to me हमसे बात करने के through लिए, your word. आपके वचन के द्वारा। Help me, Lord, अपने वचन हमने हमारी Not- मदद करी, not to repeat the mistakes हम गलतियों को दोबारा दोहराने के लिए नहीं। what Peter did. जो पतरस ने किया वो गलतियों को दोहराने के लिए नहीं। Please open your mouth and अपने मुंह say. को खोलें, Don't look here and there. Don't look at इधर me. उधर ना देखें। Lord Jesus, प्रभु यीशु help me. Help me मदद करे हमारी every day. हर रोज। Without you, आपके बिना I can do nothing. मैं कुछ नहीं कर सकती। I choose to love you. मैं आपको प्रेम करना चुनती हूँ। My flesh is weak, मेरा शरीर कमजोर है, but my spirit is willing. बट मेरी आत्मा करेगी। I die to the desires of my flesh. मैं अपनी शारीरिक इच्छाओं को मारती हूँ। Lord Jesus, प्रभु यीशु, let your perfect will आपकी सिद्ध इच्छा come to pass in my life. मेरे जीवनों में आए। I believe मैं विश्वास करती हूँ, I can do मैं कर सकती हूँ, because your word says. क्योंकि आपका वचन कहता है। Thank you, Jesus. थैंक यू जी, धन्यवाद प्रभु। Amen. आमेन। Come on quickly. Don't do this. Run, run. दौड़े, खड़े हो जाए। जय मसीह की सबको परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। मैं विश्वास है कि ये कलीसिया में परमेश्वर ने बहुत अद्भुत काम किया है और ये जो लोग बच्चे से लेकर बड़े तक परमेश्वर ने सबको टैलेंट दिया है और अभी आंखों के सामने दिखाया गया है। जो छुपा हुआ ट्रांसलेटर भी परमेश्वर ने एक्सपोज किया है। छुपा हुआ जो सिंगर है, जो परमेश्वर नया नया ट्यून देता है, वो भी कई दिन से परमेश्वर दिखा रहे। ये मैं आपको एनकरेज करती हूँ, प्रोत्साहित करती हूँ कि आगे बढ़ने के लिए परमेश्वर का महिमा के लिए वो इस्तेमाल कीजिए। और एक चीज़, जो काम जैसे कि सिस्टर गीता है, उनको भी परमेश्वर ने बहुत टैलेंट दिया हुआ है कुछ कुछ बनाने के लिए, वो भी परमेश्वर की महिमा के लिए वो करने के लिए कीजिए। आमीन। सभी को जय मसीह की। मैं क्या बोलूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा अभी। मैं वैसे ही बहुत नर्वस हूँ। कभी मैंने ऐसे इंग्लिश बोला नहीं है और जो थोड़ा बहुत आता वो यहाँ पे आके थोड़ा गुल हो गया था। लेकिन सबने मेरी बहुत मदद की है, तो मुझे अंदर से अच्छा फील हो रहा था। लेकिन मैं बहुत घबरा भी रही हूँ। मैं अभी भी घबरा रही हूँ क्योंकि मुझे आगे आने में डर लगता है। मेरा अनुभव उस समय पे, मेरा अनुभव कैसे बताऊँ मैं अनुभव। हाँ ओके, हाँ मुझे ऐसा लग रहा था परमेश्वर मुझे आगे के लिए इस्तेमाल करने वाले हैं। और अभी जो मेरी परीक्षा, ये जो मुझे ऐसा लगा ये मेरी परीक्षा है, पहले तो आगे खड़े होने की, थोड़ा बोलने की, कि मैं यहाँ पर थोड़ी हिम्मत बांध लूँ आगे खड़े होने के लिए। अब और मैं बोलूँ यहाँ पे खड़े होके। और कुछ दिन पहले भैया ने भी बोला था कि बाइबल पढ़ते जाओ, काफ़ी तुम्हारी आवाज़ सही होती जाए, खुल जाए, काफ़ी मैं पढ़ सकूँ जहाँ पर भी अगर भैया बोले तो मैं वो कर रही हूँ, मैं वो काम भी। और शायद परमेश्वर की महिमा है हम पे सब पे है। मुझे ऐसा लगता है कि परमेश्वर मुझे आगे बढ़ाने वाले बहुत अद्भुत रीति से, और बढ़ा भी रहे। मैंने देखा है कुछ दिनों में मैं काफ़ी आगे बढ़ रही हूँ। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि वो मुझे आगे बढ़ा रहे, वो मेरी कमजोरियों का मेरा बल बना रहे। परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ क्योंकि मैंने कभी सोचा नहीं था कि ऐसा होगा। मैं बस एक ही मैसेज दूंगी, थोड़ा डरना बंद कीजिए,
परमेश्वर पे भरोसा रखिए, क्योंकि उसका विश्वास आप लोगों को आगे बढ़ाएगा। आपको लगता है कि सिर्फ वही लोग कर सकते हैं और हम नहीं कर पा रहे, ऐसा कुछ भी नहीं है। जब परमेश्वर की महिमा आप पे प्रकट होगी ना, तो आप ये नहीं सोचेंगे कि आप कहाँ खड़े हो, क्योंकि वो खड़ा करेगा। वो जानता है कि आपको कहाँ से लेके जाना है, कौन से रास्ते से लेके जाना है, लेकिन आपको भरोसा करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि भरोसे पे हम लोग कायम है उसके, उनके वचनों पे। उनका वचन जब हमारे अंदर जाता है तब हम भरोसा करते हैं, हमको बिलीव अंदर से आ जाता, हम बहुत उत्साहित हो जाते हैं कि हाँ, परमेश्वर ने मुझसे बात की है और मैं इस वचन को लेके मेरे अंदर जो गया है, परमेश्वर ने मुझसे बात की और परमेश्वर मुझे चलाएंगे। मेरे साथ भी काफ़ी बार ऐसा हुआ है, तो इसलिए मैं हिम्मत धर लेती हूँ, परमेश्वर ने मुझसे बात की और मैं आगे चलाऊँगी, चाहे आगे जो भी हो वो मैंने परमेश्वर पे छोड़ा है। मैंने जब यहाँ पे आ रही थी तब मैंने परमेश्वर आप ही चलाना मैं तो जा तो रही हूँ लेकिन चलाओगे आप ही, बुलवाओगे आप ही, पर मैं नहीं। वो कहते हैं ना कि हमें हमारे में से वो मैं ख़त्म हो जानी चाहिए, वो मैं नहीं आनी चाहिए। पिछले दिन हमें भैया ने भी, रितेश भैया ने कहा था कि हमारे अंदर जो मैं है ना वो ख़त्म हो जानी चाहिए, उनके द्वारा हम चल रहे हैं। हाँ सॉरी, रितेश पास्टर जी ने ऐसा कहा था तो मैं सब परमेश्वर का धन्यवाद कहती हूँ, उन्होंने मुझे खड़ा किया, यहाँ पर बुलवाया और अभी भी बुलवा ही रहे हैं, वरना पहले तो मेरे हाथ पैर दूर जाते थे काफ़ी कप आते थे, लेकिन हिम्मत आ रही है, परमेश्वर दे रहे हिम्मत। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। सबको जय मसीह की। शी वाज, देखो सिस्टर का उतना ये नहीं था, कितना कमज़ोर था। आपने पढ़ाई कितना तक किया? 7। शी इज़ जस्ट 7 स्टूडेंट, क्लास 7 स्टूडेंट। That time she did not know anything much, but see how God is just standing. If she is 7, which class you all are? See, you can be better. Okay, so you all are there. Don't stay backward. Okay, don't get only into this video camera and all. Get involved in every possible thing. Okay, yeah, please. God bless you, and God lift you up more. Yeah, God bless you. This is, see, that's how we must see God working. Yeah, please. आइए सिस्टर। सभी को जय मसीह को। मैं भी यहाँ पे खड़े होके आधा भूल जाती हूँ, अश्विनी जो बोल रही थी मेरे साथ भी वही होता है, पहले ही मेरा अंदर कुछ कुछ होने लगता है, इससे बोल नहीं पाती हूँ मैं भी। परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, परमेश्वर को मैं नाम को महिमा करती हूँ। मेरे को परमेश्वर ने पहले अपनी वरदानों से तो भरा था, पहले 2 चीज़ों से, बाकी कल मेरे साथ जो हुआ वो पहली बार हुआ, इसलिए मैं आप लोग के मध्य में बांटना चाहती हूँ। कल मेरा बाइबल क्लास कर रहा था, अनामिका आगे, मैंने कल पूछा उससे, भैया नहीं आया, तो बोली मम्मी नहीं आया। मैं बोली कल उधर डाटा भी नहीं है और इधर भी दे, तो पास्टर जी परेशान होते हैं यहाँ पे, क्योंकि वो समझ में नहीं आता। मैं बोली कि वो घर पे बैठा है या नहीं आ रहा है, तो अंदर अंदर में बहुत हो रही थी। फिर पास्टर जी आए तो मैं सोच रही थी कि जाके बताऊं पास्टर जी नहीं आए करके बाइबल, तो फिर मैं इसे करके, फिर विनायक भी आया तो मैं सोचूं उसको मैं भेजूं क्या, फिर करके फिर मेरे मन में आया, मैं सोचूं नहीं मैं खुद जाऊंगी, प्रचार चल रहा है, क्यों उसको मैं भेजूंगी, उसका वचन सुनता उसका खराब होगा, मैं खुद जाऊं। तब तक मेरे को आवाज़ आई मेरे कान में कि तुम नहीं जाएगी, वहाँ पे नहीं जाएगी, तेरे आत्मिक जीवन के लिए सही नहीं है। मैंने बोला ठीक है प्रभु, अगर आप चाहते हैं मेरे आत्मिक जीवन के लिए सही नहीं है तो मैं नहीं जाऊंगी, चाहे वो आए या ना आए। मैं पूरा मैसेज सुनी और यहाँ पे बैठ गई और अच्छा हुआ। मैं बहुत उस परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। फिर दीदी साथ हम गए थोड़ी देर में, तो मैंने इसको बोला भी नहीं बाइबल को, दीदी को बोले दीदी मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ, दीदी इस पर गुस्सा करने लगी, निकल के आ गया। मैंने इसको कल से बोला नहीं, बाकी बाइबल के अंदर मैंने वो कल का दिन से मैं आज में बहुत उसकी बदलाव देखी हूँ, उसके लिए परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद। और एक और में आज मेरे साथ अद्भुत हुआ सपने के द्वारा, शायद तो उसके मेरे पति के जीवन में ऐसा होने वाला होगा। मैं रात को 3:30 हो रहा था, मैं सपने देखी, मैं और मेरा देवर हम दोनों जा रहे थे। फिर उसके बाद में मैं अपने पति को देखी, वो पूरा ऐसे गिर गए और उनके मुंह से खून और झांक आ रहा है ऐसे करके। फिर हम दोनों लेके जा रहे हैं उनको हॉस्पिटल में, तो मैं कोई बोला आप दीनदयाल लेके जाओ, तो मैं जा रही हूँ दीनदयाल जा रही हूँ लेके, तो मैं देखी उल्टा जा रही हूँ। फिर मैं पीछे देखी तो दीनदयाल का गेट दिख रहा है, उसमें ले गई। मैं जाके खूब रो रही हूँ और चिल्ला रही हूँ कोई बचा लो मेरे पति का। मैं बार बार उनका नाक धर के इधर रग पकड़ के देख रही हूँ कि मतलब सांस आ रहा है कि नहीं आ रहा है।
तो मैं वहाँ जाते जाते दीनदयाल उनका पूरा सांस बंद हो गया। फिर वो नीचे फर्स्ट पर मेरा देवर हम दोनों लेटा दिए उनको, लेटा के उनके मुंह में जोर जोर से मैं फूंक रही हूँ, खूब जोर जोर से। तब तक परमेश्वर का दासी आई और पास्टर जी आके और दीदी मेरे को बोल ले रही है कि क्यों रो रहे हो, मैं आ गई हूँ ना, चुप रहो ऐसे। मतलब हर बात देखते हो, मतलब परमेश्वर की दासी सिस्टर बहुत हम लोग को मतलब वही बोलती है, वैसे मेरे को डांट रही, मैं क्यों रो रही सिस्टर, मैं आ गई हूँ ना, कुछ नहीं होगा ऐसे कर रही। तो मैं जो चुप हुई और फिर वो परमेश्वर दीदी के बारे में मुझे नहीं पता, बाकी परमेश्वर ने उस सब मुझे एक बार शब्द आया कि मैं जो दिया हूँ परमेश्वर आपकी उनकी दासी को, वो बहुत एक अद्भुत गिफ्ट है। हम कोई चीज़ों में जैसे जल्दी सा हो जाते हैं, हबलस हो जाते हैं और दिल से नरम हो जाते हैं, बाकी दीदी को वो मजबूती दिया है हर एक चीज़ को सहने के लिए। दीदी कभी मतलब वो अंदर से इतना वो टूटती नहीं है। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। इसके बारे में मुझे पता नहीं है कि आपको क्या है दीदी होता है या नहीं होता है, बाकी मुझे रात को दर्शन में ऐसा आया कि आप एकदम मजबूत रहती है। मैं परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देती हूँ। और उसी टाइम मेरा नींद खुला थोड़ा सा, तो मैं इधर कल्टी मारी सोने के लिए, बाकी आवाज़ आया मेरे को कि उठ के इस वक्त तुरंत प्रार्थना कर। और मैं तुरंत बैठी और मैं टाइम नहीं देखी, कुछ भी नहीं देखी कितना टाइम हो रहा है। मैं उठी और प्रेयर की, प्रार्थना करके फिर मैं घड़ी देखी तो 3:45 हो रहा था। फिर अपने हस्बैंड को मैं फ़ोन लगाई, मैं पूछी, बोले ठीक है। बाकी अभी सुबह जब फ़ोन आया तो बोले जब आप फ़ोन किए उसके बाद में मैं उठी, इतना तेज चक्कर आ रहा था कि मैं क्या बताऊँ। वो 2 दिन पहले ऐसे हुआ, चक्कर से वो गिर गए और सर बोल रहे थे कि इधर फट गया है, काफ़ी उनका तबीयत ख़राब था, शायद और कुछ ज़्यादा ही होने वाला था। इसलिए परमेश्वर ने पहले ये चीज़ें मुझे दर्शन में दिखाया और मैं उठ के प्रार्थना किया। और आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि उनके लिए आप लोग इन दिनों में प्रार्थना करिए, क्योंकि संगति में भी नहीं अब ये जुड़ नहीं पा रहे। वो उधर गए, उधर झारखंड की तरफ में इलेक्शन ड्यूटी में, तो बिल्कुल परमेश्वर से दूर हो गए। तो आप लोग प्रार्थना करिए कि परमेश्वर उनको जल्द से जल्द ठीक करे, जो भी तबीयत खराब है, हर एक रुकावट है हम लोग का दूर होने पाए। सभी को जय मसीह की। सबको जय मसीह की। मैं क्या बोलूं, इतना नज़दीक तो नहीं हूँ शारीरिक तौर से, मगर आत्मिक तौर से जब यहाँ बैठते हैं परमेश्वर के दास के, तो कुछ भेद हम लोग ऐसा परसों या कल कुछ बातचीत कर रहे थे सेवकाई की। तकरीबन मैं आपको बोला था कि 90% बाइबल कॉलेज से पढ़े हुए सेवक फेल क्यों होते हैं, यही बात हुआ था ना, इससे ज़्यादा तो नहीं हुआ ना। आज इस वचन से हमने इतना सीखा है। सीखा मतलब क्या, ये मतलब अभी इतने जल्दी एक्साइट नहीं होना हमको, है ना। मैं शायद परसों या कल बोला था कि आपको परमेश्वर उठाएगा प्रार्थना के लिए, थोड़ी देर के लिए, बुरा नहीं मानना। यदि वही दर्शन यदि आप संसार का कोई आदमी और होता अनजान, तो क्या आप प्रार्थना के लिए बैठते? चलिए ओके, है ना। कभी कभी हम इस चीजों को अनदेखा करते हैं। मेरा मकसद आपका प्रार्थना का नहीं है, हमको आपको प्रार्थना में बैठना है।